नहीं समझे, हमें भी वही चाहिए है, बिल्कुल ठीक। उसके साथ साथ मान लो चांदी को भी पहन लो तो वह प्लेटिनम ही कहलाएगा। कौन जानता है, ये पागलपन है। लेकिन संस्कार ऐसे है, दुनिया में जो नहीं मिले वो हमारे हाथ में आ जाए, बस यही तो इसमें क्या होता है, पागलपन है। वो जब तक नहीं मिलता दिमाग ठिकाने पर नहीं रहेगा। सब कुछ बिक जाए कोई बाधा नहीं, लेकिन मिलना चाहिए तो दूसरे के हाथ में ना हो, तभी आनंद नींद आएगी। नहीं तो मान लो दूसरे के हाथ में आ गया तो फिर सेकंड हो गया। फर्स्ट होना चाहिए, एक वन होना चाहिए। क्या है ये जीवत्व? क्या है? आचार्य कहते हैं जीवत्व यह जीव का ही एक पारिणामिक भाव है, लेकिन वह त्रैकालिक हो ये नियम नहीं है। इस गाथा में कुंद कुंद देव लगा जीवो हवै लोह धमिद वो परम जोई। इसका धमन करे और इसको धोखली चला करके इसको जला दे, क्योंकि ये लोहा है। लोहा जलेगा, लेकिन कैसा जलेगा? लोहे को ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से जलाओ, लेकिन औषध का प्रयोग करो अवश्य, जिसको रत्नत्रयी के संस्कार में डाल दो। फिर देख लो, ज्यादा धोखनी चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वह अवश्य ही कंचन बनेगा। इन 3-4 गाथाओं में उन्होंने ये बताया। कई लोग आकर पूछते हैं, महाराज कुंद कुंद देव ने समय सार में सोना बनाने की प्रक्रिया बता दी है, इसमें लिखा है और चीजें भी लिख दी, किसका किसको क्या क्या मिलाना है ये भी बता दे। सिंदूर भी है, अकवा का जो ये बीज होते हैं वो भी है उसमें, हथनी का जो मूत्र है वो भी है इसमें, और शीशम भी है उसमें। फिर इसके उपरांत और कुछ समागम बना, इसके द्वारा आप धोखनी चला दो, निश्चित रूप से वह रसायन स्वर्ण बनेगा। संभव है, जैसे मुनि बनने के लिए कहा गया है, उसी प्रकार कई लोगों ने कुंद कुंद की 3 गाथाओं को पढ़ करके स्वर्ण बनाने के चक्कर में भी आ गए होंगे। टीकाकार ने कहा ये सब रसायन मिलने के उपरांत भी सोना उसी को प्राप्त होता है उससे जिसके भाग्य में कौन सा है, उसमें तो उन्होंने लिखा नहीं। ये यही है, वहां पर च के माध्यम से ये अर्थ निकलता, जिसके पुण्य में है वही इन सब चीजों को खरीद करके करता है, तो दूसरे दिन मन चाहे उसको स्वर्ण मिल सकता है। अभी स्वर्ण के पीछे ही जिसकी दृष्टि है तो भी उसके लिए पुण्य के बिना नहीं। और पुण्य क्या है? ऐसा पुण्य जो प्रशस्त हो तो वह उसके लिए स्वर्ण का कारण बन सकता है। नहीं सही, अरे हाथ भी लगा दो, इन सब रसायन की कोई आवश्यकता नहीं, और हाथ भी लगा दे तो भी वह स्वर्ण बन सकता है। मिट्टी भी सोने की मिट्टी बन सकती है, तभी तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। फिर भी वह हाथ से नहीं पकड़ता, उस मिट्टी के ऊपर से सम्यक दृष्टि चला जाता है। चाहे पीली हो, चाहे काली हो, चाहे सफेद हो, चाहे मुल्तानी मिट्टी हो। मुल्तानी मिट्टी मुफ्त नहीं मिलती बताते महाराज, आज तो कोई भी मिट्टी मुफ्त नहीं मिलती, मिट्टी का दर्शन होना ही मुश्किल है। तो हमारे मुख माटी पढ़ लो, दर्शन हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा, और मिट्टी क्या होती है ये भी दर्शन हो जाएगा। आपका जीवन किसी काम का नहीं, संस्कार के अभाव में। मुख माटी में कुछ संस्कार डाल दो तो फिर क्या होता है देख लो। गर्मी आ रही है, हमें कौन सा चाहिए? पानी, बोलिए ना, ऐसे नहीं, हमें तो मटकी की बाल चाहिए। मटकी कहाँ पर मिलेगी? अरे वो कुंभकार के यहाँ जाओ, तो लाल लाल हो या पीली हो, कोई भी हो, मटकी चाहिए। फिर उसी में ठंडा पानी होता है। आपके दिमाग में नहीं हो ठंडा होता? नहीं हो सकता महाराज, हमारा दिमाग तो बिल्कुल तपा हुआ रहता।
तो अब ये बताओ, यदि आपके दिमाग यदि तपा हुआ रहता है तो आपके सहवास में आएगा कोई तो वह गर्म होगा या ठंडा? बोलो ना जल्दी। उनको माइक भेज दो भाई, बोल तो ले कब से। गर्म होगा भैया, दूर रहा करो। हम तो गर्मी से परहेज करते हैं, क्योंकि हम गर्म होकर के बोले तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ठंडे दिमाग से बोलना पड़ता है। यदि आपका प्रभाव पड़ जाएगा, इधर के उधर शब्द निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्यों सोना बनना तो दूर और गड़बड़ हो जाएगा। शुद्ध लोहा भी तो आवश्यक है। शुद्ध लोहा ही स्वर्ण बन सकता, उसमें कोई कूड़ा कचरा रहेगा तो नहीं बन सकता। ये संस्कार की बात है। तो जीवो हवे लोह, यह लोह है, यह जीव तत्व अपने लिए लोहा बना रखा है। संस्कार डालो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और तप की झोंकनी चला करके योगी बन जाओ तो निश्चित है वह स्वर्ण तो पुनः मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि वह मैटर है। हीरा कोयला बन सकता है, कोयला हीरा बन सकता है, लेकिन कितनी भी कर लो वह पुद्गल ज्यों का त्यों पूरी चीजें पूर्ता है और वह गलता है, जो उसका नाम पुद्गल कहा गया है। कभी वह स्वर्ण के रूप में पूर्ता, कभी वह गल करके स्वर्ण से और दूसरा भी रूप धारण कर सकता, किंतु जीव आज तक मैटर नहीं हुआ, क्योंकि यह उस पुद्गल के पास जीवत्व भाव नहीं है। लेकिन जीवत्व भाव, सिद्धत्व भाव नहीं, यह दर्शन हमारे लिए संस्कार के रूप में कुंद देव ने समय सार में दिया है। हमें लोहा रखना है या स्वर्ण बनाना है, ये आपके ऊपर आधारित है। इस जीवन को ज्यों का त्यों बनाए रखो और हमारे लिए स्वर्ण मिल जाए, छीन काल में संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कहा संस्कार ऐसे डालो तो वह शुद्ध जब बनेगा तो जीव नहीं रह पाएगा। जीव नहीं रह पाएगा मतलब यह जो ऊपर का आपको दर्शन देखने के लिए मिल रहा है यह नहीं रह पाएगा। श्वास लेने की प्रक्रिया, यह पकड़ में जो दृष्टि में आ रहा है यह भी उसके दृष्टि में नहीं आ सकता। अमूर्त जब आत्मा का स्वभाव है तो पकड़ में आएगा कैसे बताओ? लोहा भी मूर्त है, सोना भी मूर्त है, लेकिन जीव और शुद्ध दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि बंध की अपेक्षा से जीव शुद्ध नहीं मुक्त है और जीव बंधा हुआ रहता है। इसके लिए उनको जीव करना पड़ा। बंध से जब ऊपर मुक्त हो जाता है तो वह सिद्ध परमेश्वरी तीन काल में किसी भी अवस्था में बंध को प्राप्त नहीं होगा। ये रसायन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से उसे किसी भी गति में नहीं ले जा सकती। ये गतियां संस्कार के ऊपर आधारित है और सिद्धत्व होना वह ऐसा संस्कार एक बार उसको ऊपर उठा दे तो फिर बाद दोबारा आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आपको क्या चाहिए बताओ? संस्कार चाहिए क्या? हाँ महाराज ऐसे संस्कार हमें भी दे दो, तो हम दे नहीं सकते। कुंद ने कहा ये संस्कार आपको अपने आप में स्वीकार करके डालना पड़ेगा। ये पुरुषार्थगत है, ये एक धारणागत बात है। यदि आपकी धारणा इस प्रकार होती है तो देर नहीं, अंधेर भी नहीं है, और निश्चित है कि आपको अनादिकाल से यद्यपि यह संस्कार आपका चल रहा है लेकिन मिटने में देर नहीं। जिन्होंने यह धारणा बिल्कुल मजबूत बना ली अवश्य ही वह इस ओर आता है और वह साधना प्रारंभ कर देता है। आज संस्कार का प्रारूप चल रहा है।
गर्भ में आने से पूर्व में वह जीव, उसके लिए गर्भ में कैसा वातावरण होता है, देवों के माध्यम से ये संशोधन आदि करके उस स्थान पर जीव को, वह जो जीव होनहार भगवान जिससे बोलते हैं, वो आएगा। उसके उपरांत उसकी गर्भ कल्याण की तैयारियां प्रारंभ होगी। अभी यूं कहना चाहिए कि खेत में बीज बोने से पूर्व में, किसान खेती करने से पूर्व में यह जमीन तैयार कर रहा है। कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, आषाढ़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर दोनों गए। नहीं समझे? वो बंदर भी अचूक यदि कूदता नहीं, गिर गया, छूट गए डाल, तो वह पूरा का पूरा बंदरों का समाज एकत्र हो जाता, इसको निकाल दो बाहर। अरे ये तो अचूक नहीं है इसकी, ये तो हमारे वंश की फजीती कर लेगा, निकाल दो यहां से। इसी प्रकार आषाढ़ में यदि इधर उधर की बातें कर रहा और किसान भी है, तो भैया निकाल दो इसको। ये कहां से संस्कार लेकर के आया? आषाढ़ में तो बैठना ही नहीं चाहिए। जैसे चुनाव के 1 महीने में कोई व्यक्ति नेता बैठते नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? हैं? नेता कभी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए तो बैठना तो बिल्कुल अभिशाप हो जाएगा, बैठने नहीं देते। पैसे तो वो कुर्सी पर बैठे रहते थे, ये समझे। जो ही खड़े हो जाते हैं, तो आज तक हमने किसी को नहीं सुना चुनाव के लिए बैठे रहते। हर साल के तो बैठ सकते हैं, चुनाव के लिए तो खड़े हो जाते हैं। मतलब चुनाव में कायोत्सर्ग अनिवार्य। कायोत्सर्ग जानते हो आप? कायोत्सर्ग जानते हो? अरे जानने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खड़े तो हो जाओ, वो यही से प्रारंभ होता। आप चुनाव में खड़े हैं, पूछ रहा हूं पीछे वाले खड़े क्यों हैं? कहीं चुनाव में तो खड़े तो नहीं? भीड़ आई है, तो खड़े को यदि बैठाना चाहते हो तो ये पूछ लो, तो अपने आप ही शर्म आकर वो बैठ जाएगा, तो समझ लेना वो खड़े नहीं। खड़े होने का अर्थ, बैठने का अर्थ चुनाव है ही नहीं, खड़ा होना। और कब तक? जब तक वोटिंग नहीं होती, बस। और उस समय वो कैसे खड़े रहते हैं? अकेले खड़े नहीं रह सकते। हाँ, कैसे खड़े रहते हैं? भगवान के सामने कैसे खड़े रहते हैं बताओ? भक्त हो और भगवान के सामने यूं न करे, संभव है? नहीं है ना? उसी प्रकार चुनाव के लिए खड़े हो और यूं न करे। देहरी के ये संस्कार कहां से आ जाता? अरे अपने आप आ जाता है। इधर उधर नहीं देखने वाला व्यक्ति भी बार बार कुटिया तक पहुंच जाता। किसी को कहियो नहीं, भूलियो नहीं समझे? हाँ, वो भी कहता मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बस आप तो जानते ही हैं आजकल का जमाना है। बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको तो आप भूल ही नहीं सकते, बस जिसको डालना उसी को डालेंगे, ये बात अलग है। क्या हो गया? अरे कोई ये तो बात है, दोनों तरफ लेने का ये तो अवसर है। बंदरे बाट समझे, दोनों तरफ से लेते जाओ, बांटते जाओ और वह न्याय हो जाएगा। क्योंकि वह किसी के सामने आने वाला दृश्य तो है ही नहीं। हमने तो दिया था, हमने दिया था, तो यहाँ पर कोई एक भी बच नहीं। जमाना जब हो गया तो अब जमाना है, क्या कर सकते? अब जमाना है, आप जमा नहीं पाए, इसलिए तो गड़बड़ हो गया। आप कम से कम अपने आप का वोट तो निकाल देते,
तो वो व्यस्तता उसकी ये थी, और वो कॉन्फिडेंस इतना हो गया, इतने व्यक्ति तैयार हो गए, इतने नोट बांटे गए हैं, और बोतल वगैरह भी, कौन से बोतल ये भी बांट दिए गए। अब तो कोई पक्का हो गया, ये बिल्कुल पक्का हो गया। अब तो स्वयं का भी उसने वोट डालना भूल गया, इसलिए जमा नहीं जब। इतना तो ध्यान रखो, दूसरा वोट दे या न दे, स्वयं का तो कम से कम वोट दिया करो। इसलिए आत्मा की जीत के लिए एक बात वोट आवश्यक है। ये संस्कार आज से ले लो आप। निश्चित रूप से दुनिया भी आपको वोट डाल सकती है। भगवान नहीं चाह रहे हैं हाथ जोड़ो और आप उनके सामने हाथ जोड़ते क्या मांगते हैं तो ये आप जानो या भगवान जाने, लेकिन जोड़ते तो हैं और वो खड़े हो जाते हैं कायोसर में, ये भी खड़े, लेकिन ये मांगते नहीं और वह मांगे बिना रहते। ये 1 महीने के कोर्स है, फिर इसके उपरांत 5 साल के लिए भगवान बस चले गए। कहाँ चले गए? दूसरे कार्य योजना आएगी उस समय। इसी प्रकार आप लोग भी प्राय करके पंच कल्याण में आ जाते हो, फिर बाद में आने की कोई बात नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता देखो सारे आए, पार्षदों का चयन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर बाद में 5 दिन हुए नहीं, फिर बाद में कोई संस्कार तो पड़ गया। ऐसा नहीं, चावल अब उग नहीं सकता और वह दर्शन ज्ञान चारित्र का संस्कार पा गया तो लोहा जीवत्व को लेकर के रह नहीं सकता, सिद्ध बनना अनिवार्य। फिर इसके उपरांत सिद्धत्व के बाद वह 3 काल में किसी भी रूप में मूर्त नहीं रह सकेगा। वह उसको पहचानने वाला केवल दिव्य ज्ञान ही हो सकता है, केवल ज्ञान ही हो सकता है। मनफरे ज्ञान भी उसको पकड़ नहीं सकता, ऐसा कहा गया। सिद्ध को पहचान करने वाला सिद्ध की मात्र दिव्य क्षाई ज्ञान ही एकमात्र योग्य है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा वह शुद्ध तत्व है। उस शुद्ध तत्व तक पहुंचाने के लिए अपने आत्म तत्व को ऊपर संस्कार डालना है, और संस्कार किसी बाजारों में बिकने वाली चीजें नहीं, वो एकमात्र पवित्र भावों की देन है। उन पवित्र भावों के माध्यम से ही उस आत्मा के ऊपर हम संस्कार डाल सकते हैं। चावल उग नहीं सकता है और एक बार स्वर्ण बना हुआ लोहा पुनः लोहा अथवा और कोई पुतगल के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता।